हेलो दोस्तों, तो अगर आप लोगों को भी एडवेंचर मूवी पसंद है मेरी तरह, तो आज के इस काउंटडाउन में टॉप 10 ऐसी मूवीज में आप लोगों को लेके आऊँ जो एडवेंचर एंड थ्रिलर से भरी हुई है। आप लोगों को कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी कहीं कहीं, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल मूवी की बात करी जाए तो एक से बढ़कर एक एडवेंचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के बाद आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सब मिक्स मूवी है, इसमें आप लोगों को ट्रेजर देखने को मिलेगा, कहीं सर्वाइव करने को देखने को मिलेगा, जितनी भी चीजें हैं सब आप लोगों को इस काउंटडाउन में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए किए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। Ladies and gentlemen, I present to you one of the missing pages from the diary of John Wilkes Booth. Your great-great-granddaddy planned the assassination. के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है नेशनल ट्रेजर बुक ऑफ सीक्रेट। ये 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है बेंजामिन की, जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ा खजाना ढूंढ निकाला है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब ऐसे में बेंजामिन ने इस खजाने को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता है जब इसी बीच बेंजामिन को पता चलता है कि न्यूज में ये दिखाया जा रहा है कि बेंजामिन के ग्रैंडफादर ने अब्राहम लिंकन को मारा था, यानी कि बेंजामिन के दादाजी एक मर्डरर थे। अब ऐसे में बेंजामिन, जो कि अपने दादाजी को बचपन से जानता है, उसे पता था कि उसके दादाजी ने किसी का भी मर्डर नहीं किया। इसी वजह से वो एक एडवेंचर सफर के ऊपर निकल जाता है ताकि वहां पे जाके वो ये साबित कर सके कि असल में उसके दादाजी एक बेगुनाह इंसान थे। अब आखिर क्या बेंजामिन अपने दादाजी की बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर उसकी एडवेंचर जर्नी के बीच में उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 9 जो मूवी है उस मूवी का नाम है इन द हार्ट ऑफ द सी। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 18वीं सेंचुरी की, जहाँ पे एक क्रू जो कि अपनी शिप को लेकर बीच समंदर में चले जाते हैं ताकि वहां पे जाके वो व्हेल मछली का शिकार कर सके। अब ऐसे में ये लोग अपने शिकार को पूरा करके अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट होता है जब इन लोगों का सामना एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क से हो जाता है, जो कि इनके पीछे पड़ जाती है इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में वो व्हाइट शार्क इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये लोग उस शार्क के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाते, और ऊपर से वहां पे एक बहुत बड़ा तूफान भी आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग वहां पे बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अब ऐसे में ये लोग यहाँ पे बिना खाना और पानी के बीच समंदर में कैसे सरवाइव करेंगे, आखिर क्या ये लोग उस व्हाइट शार्क का सामना करके यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। Hi, Jack. पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेड 1। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सेंटा क्लॉज की, जिसे क्रिसमस से पहले एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल किडनैप कर देती है। अब ऐसे में वो चुड़ैल सेंटा क्लॉज की सारी पावर को छीन के पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहती है, लेकिन इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है सेंटा क्लॉज के बॉडीगार्ड की, जिसे अब कैसे भी करके 24 घंटों के अंदर सेंटा क्लॉज को ढूंढना होगा। अब इसके बाद सेंटा का बॉडीगार्ड अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर निकल जाता है सेंटा को ढूंढने के लिए, ताकि क्या वो सेंटा को ढूंढ के उनकी जान बचा पाएगा, और आखिर सेंटा क्लॉज को किसने किडनैप किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक्शन भी देखने को मिले, एडवेंचर भी देखने को मिले, साथ ही कॉमेडी भी देखने को मिले, तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अल्फा। ये 2018 में रिलीज हुई एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कूड़ा की, जो कि अपने फादर की ही तरह एक बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता है, लेकिन ऐसे में कूड़ा जो कि शिकार करने से डरता है, लेकिन अब कूड़ा जो कि बड़ा हो चुका है, इसी वजह से कबीले के रूल के हिसाब से उसे अब शिकार करना ही होगा। इसी वजह से वो अपने पहले शिकार को करने के लिए जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता है जब शिकार करते टाइम वो डर जाता है और इसी वजह से वो एक बहुत बड़ी खाई के अंदर गिर जाता है। अब ऐसे में कूड़ा के फादर
और बाकी सारे कबीले के लोगों को यही लगता है कि कूड़ा अब मर चुका है और इसी वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में कूड़ा इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी किसी तरह से बच जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से जख्मी हो चुका है और वहाँ पे वो एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। अब अगर कूड़ा को अपने कबीले पे वापस जाना है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक जंगल को पार करना होगा और इसी बीच उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक जंगली भेड़िए से हो जाता है। हालांकि क्या कूड़ा अपने कबीले पे वापस जा पाएगा? और इस बीच उसके साथ मूवी में जो कुछ भी एडवेंचर चीजें होती है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप इस तरह की जंगल एडवेंचर पे बनी हुई मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। We've traced his bloodline back 500 years to the Assassin's Creed. पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है असैसिन क्रीड। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है काल की, जिसे एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग किडनैप कर देते हैं। अब ऐसे में काल को जिन लोगों ने किडनैप किया वो लोग काल को एक टेक्नोलॉजी की मदद से टाइम ट्रैवल करके पीछे भेजते हैं जहाँ पे वो एक असैसिन हुआ करता था और वहाँ पे जाके काल को एक बहुत बड़े मिशन को पूरा करना होगा। ऐसे में काल को ना चाहते हुए भी इस काम को करना पड़ता है और ऐसे में वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है। बाकी वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, आखिर उसका मिशन क्या है और आखिर क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक बढ़िया सी एक्शन एडवेंचर मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको टाइम ट्रैवल के साथ साथ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिले तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाए। The real world's bigger than you thought. Life is waiting for you, Nemo. You can do anything you dream of. नंबर 5 में जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्लम्बरलैंड। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है नेमो नाम की एक छोटी सी लड़की की जिसके फादर की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है। अब ऐसे में नेमो अपने फादर की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है सपनों की दुनिया के बारे में जहाँ पे जाके वो अपने फादर को वापिस से जिंदा कर सकती है। अब जैसे नेमो को सपनों की दुनिया के बारे में पता चलता है वो निकल जाती है सपनों की दुनिया में ताकि वहाँ पे जाके वो अपने फादर को जिंदा कर सके। बाकी सपनों की दुनिया में जाने के बाद नेमो को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी एडवेंचर होता है वो सब देखने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। The gladiator defied an emperor. Only a famous death will do. The Frost. तो नंबर 4 पे आपको एक नहीं टोटल 2 मूवी देखने को मिलेगी, ग्लैडिएटर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2000 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मैक्सिमस की, जो कि रोम का सेनापति होता है और रोम के राजा मैक्सिमस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद मैक्सिमस ही रोम का नया राजा बने। लेकिन ऐसे में राजा की इस बात के बारे में राजा के बेटे को किसी तरह से पता चल जाता है और इसी वजह से वो राजा और मैक्सिमस की पूरी फैमिली को जान से मार देता है और मैक्सिमस को भी अपना बंदी बना देता है। अब ऐसे में मैक्सिमस जिसने अपने आंखों के सामने राजा और अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखा है, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके राजा के बेटे से अपनी मौत का बदला लेके रहेगा। आखिरकार मैक्सिमस अपना बदला पूरा कर पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी एडवेंचर चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। आप इस मूवी की रेटिंग देख के आप समझ सकते हो मूवी कितनी ज्यादा कमाल की। अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों ही मूवीज को एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आप इन मूवीज को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। And I believe you're the one who can help me find its treasure. I have to respectfully decline. I'm afraid I must insist. जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द लॉस्ट सिटी। ये 2022 में रिलीज हुई एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एबिगल नाम के एक बहुत ही खतरनाक आदमी की, जो कि एक दिन एक राइटर को किडनैप कर देता है। अब ऐसे में एबिगल चाहता है कि वो राइटर उसे एक सोने की सिटी को ढूंढने में मदद करे, जो कि आज से हजारों सालों पहले अचानक से गायब हो गई थी। अब इसी बीच में कहानी दिखाई जाती है टेस्ट नाम के एक आदमी की, जो कि उस राइटर का बॉयफ्रेंड होता है और इसी वजह से वो उस जगह के ऊपर चला जाता है ताकि वहाँ पे जाके वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। हालांकि क्या डैश वहाँ पे जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि उस राइटर की जान बचा पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक बढ़िया सी एक्शन कॉमेडी के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाए। We can activate our satellite defense. We should try to find JPL. It's a NASA facility 70 miles away from here.
How are we supposed to go 70 miles? 1973 Ford Mustang Mach 1. नंबर सेकंड पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन साइ-फाई एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ बच्चों की जो कि एक जंगल के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच इन बच्चों को पता चलता है कि उनकी सिटी के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस क्रिएचर ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही का माहौल फैल चुका है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की भी मौत हो चुकी है और इन एलियंस की वजह से ये बच्चे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब ऐसे में इन बच्चों को कैसे भी करके इस जंगल के अंदर कि अपने आप को उन एलियंस क्रिएचर से बचाना होगा। आखिर क्या ये बच्चे ये कर पाएंगे और आखिर वो एलियन कौन है, आखिर वो अर्थ के ऊपर कैसे आए, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर और क्रिएचर देखने को मिले, साथ ही मूवी के अंदर आपको अच्छा खासा एडवेंचर भी देखने को मिले, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए देख सकते हो और ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। If anyone can do it, it's you, young bear. Someone's been a busy nun. नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पैडिंगटन इन पेरू। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से बालू की जो कि इंसानों के साथ रहता है। अब ऐसे में इस बालू को एक दिन पता चलता है कि उसकी आंटी जो कि बहुत टाइम से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी है, इसी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर निकल जाता है एक एडवेंचर सफर पे ताकि वहां पे जाके वो अपनी आंटी को ढूंढ सके। अब आखिर क्या ये बालू अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपनी आंटी को ढूंढ पाएगा और इस एडवेंचर जर्नी के बीच में इनके साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। ये काफी कमाल की एडवेंचर मूवी है, अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इसे आप इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो बस यही बस यहीं तक कि हम लोग टॉप 10 ऐसी एडवेंचर मूवी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आप लोगों को इसमें कौन कौन सी मूवी अच्छी लगी और कौन कौन सी आप पहले देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।